हेलो बच्चों, क्लास 4 इंग्लिश मीडियम। आज हम लोग पाठ 17 पढ़ेंगे। पश्चाताप के आंसू। पश्चाताप के आंसू, ये बहुत अच्छी कहानी है। ये चैप्टर अच्छा है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। एक समय की बात है, आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे। दिन में भी अंधेरा का एहसास हो रहा था। तेज आंधी, वर्षा, चारों तरफ प्रलय मच रहा था। रह रह कर छोटे छोटे ओले पड़ रहे थे। तेज आंधी का जंगल के कमजोर पेड़ उखड़े जा रहे थे। पेड़ों की टहनियाँ टूट टूट कर जमीन पर गिर रही थी। उसी समय जंगल में बहेलिया शिकारी के लिए गया हुआ था। वह इस प्रलयकारी तूफान में फंस गया। उसने कंधे पर धनुष बाण था। एक डंडे में उसने लाल जाल बांधकर पीठ पर लटकाया हुआ था। उसके हाथ में एक पिंजरा था और उस पिंजरे में एक कबूतरी थी। वह इस भयंकर तूफान में अपने प्राण बचाने के लिए कोई शरण स्थल ढूंढ रहा था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसे कोई ऐसा स्थान नहीं दिख रहा था जहां पर वह रुक रुक कर वह इस आपदा से अपना बचाव कर सके। अंत में घबरा कर एक पेड़ के नीचे पहुंचा और चिल्लाकर कहने लगा, यहाँ कोई है जो मुझको बचाए। हाय, मैं सर्दी में ठिठुर रहा हूँ। आज तो खाने को कुछ भी नहीं मिला। बचाओ, कोई बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। भला उस जंगल में ऐसा समय कौन हो सकता था। वहाँ कोई मनुष्य न था। वह जिस पेड़ के नीचे खड़ा होकर वह यह सब कर रहा था, उस पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। वह कबूतरी पिंजरे में बंद अपनी प्रिय कबूतरी को देखकर और उसके वियोग में तड़प तड़प कर चिल्ला रहा था। तब कबूतरी पिंजरे से बोली, प्राणनाथ, यह बहेलिया आज आपका अतिथि है। सर्दी में ठिठुर रहा है और भूखा है। इसकी सर्दी दूर कर कुछ खाने का प्रबंध कीजिए। ठीक है कि इससे आपकी पत्नी को पिंजरे में बंद कर रखा है, परंतु इस समय यह आपका अतिथि है। इससे द्वेष छोड़कर आप इसकी अच्छी प्रकार अतिथि सत्कार करें। इस मुसीबत में यदि आप द्वेष में आकर उसकी मदद नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा। कबूतर ने अपनी पत्नी की बात मान ली। उस समय आंधी और वर्षा शांत हो चुके थे। कबूतरी वहां खड़े और कहीं से जली हुई लकड़ी अपनी चोंच में पकड़कर ले आया। उसी वृक्ष के नीचे कुछ सूखे पत्ते पड़े थे। कबूतर ने जलती हुई लकड़ी उन पत्तों पर गिरा दी। पत्ते जलने लगे। बहेलिया हाथ सेकने लगा। आग सेकने से वह अपने आप को कुछ ठीक महसूस कर रहा था। जब आग खूब तेज हो गई तो कबूतर बोला, यह मेरे अतिथि घर में आज कुछ भी नहीं खाने को नहीं है। कुछ भी खाने को नहीं है। केवल यह मेरा तुच्छ शरीर है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको खाकर अपनी भूख मिटा ले। यह कह कबूतर अग्नि में कूद पड़ा। सोच लगा, ओह, यह पक्षी मुझसे अच्छा है जो दूसरों के लिए अपने प्राण दे सकता है। धिक्कार है मेरे जीवन पर। मैं इन प्राणियों को पकड़ता हूँ और मारता हूँ। वह ग्लानि से अपने आप कोस रहा था। यह सोचकर उसके पिंजरे का दरवाजा खोलकर कबूतरी को स्वतंत्र कर दिया। कबूतरी ने सोचा, पति के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। पत्नी वही है जो पति के पीछे चले। यह सोचकर वह भी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। बहेलिया ने इस दृश्य को देखा तो उसकी आंखों में पसरा कर आंसू निकलने लगे। उसके अपने किए कुकर्म उसकी आंखों के सामने आकर दिखाई देने लगा। उसने इसी समय अपने धनुष, बाण, जाल, पिंजरा और डंडा सभी आग में डाल दिया। उसने प्रण किया कि मैं कभी भी किसी प्राणी को नहीं सताऊंगा। उसने बहेलिया का काम छोड़ दिया और धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन यापन करने लगा। अंत में उसका जीवन इतना बदला कि वो जीव कभी उसको देखकर डर से भागते थे, अब वही उसके पास आने में जरा भी नहीं घबराते। कबूतर कबूतरी ने अपने आदर्श व्यवहार से बहेलिया को एक अच्छा इंसान बना दिया। शब्दार्थ है, आप लोग शब्दार्थ देखिए, लिंक पे आप लोग प्ले कर लीजिएगा जैसे करते हैं हर बार की तरह। उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कबूतर के त्याग को देखकर बहेलिया
के जीवन पर क्या प्रभाव उसके जीवन पर क्या प्रभाव करता है। मैं अब कभी भी किसी प्राणी को नहीं सताऊंगा और धर्म के मार्ग पे चलूंगा। आग को तेज जला हुआ देखकर कबूतर ने बहेलिया से क्या कहा और क्या किया। वो कहता है, यह मेरा तुच्छ शरीर है, मैं चाहता हूँ कि आप इसी को खाकर अपनी भूख मिटाएं। उसी में फिर वो कूद जाता है। कबूतर पिंजरे में किसे देख वियोग तड़प रहा था। कबूतर पिंजरे में बंद अपनी कबूतरी को देख वियोग में तड़प रहा था। कबूतरी के बंद पिंजरे में कबूतर को क्या करने कहा। वह बोलती है, यह बहेलिया आपका आज अतिथि है, आप इसका अच्छे से अतिथि सत्कार करें। लास्ट क्वेश्चन नहीं करना है आपको, इतने ही क्वेश्चन करने हैं। कट है। सही उत्तर देखिए हमने फिल कर लिया है, आप लोग इसको फिल कर लीजिएगा। अंत में कबूतर अतिथि को भूख मिटाने के लिए क्या करता है, अग्नि में कूद जाता है। कबूतर बहेलिया की जान बचाने के लिए पेड़ उड़कर क्या ले आया, पेड़ से उड़ के जलती हुई लकड़ी। पिंजरे में बंद किसका देख कबूतर वियोग में था, कबूतरी को। आकाश में घने बादल किस चीज का एहसास करा रहे थे, अंधकार का। इसकी सर्दी दूर कर कुछ खाने का प्रबंध करिए। तेज आंधी और वर्षा चारों ओर तरफ प्रलय मचा रही थी। रह रहकर छोटे छोटे ओले पड़ रहे थे। इसको आप लोग फिल करिएगा, याद भी करना है आप लोगों को। नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।